हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का एचएन अध्ययन में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आज हमारे नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, यानी कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम भी क्या था, एस राधाकृष्णन था, और अभी 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं सीपी राधाकृष्णन। समझते हैं इनके बारे में क्या है, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, किस ये पार्टी से संबंधित है, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के नए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया। इन्होंने, नाम क्या है इनका, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। अब ये आप चेहरा देख रहे होंगे, ये चेहरा है जगदीप धनखड़ का। क्या स्पेशल बातें रही भाई, इन्होंने बहुत पक्षपात किया था विपक्ष और जो रूलिंग पार्टी थी, इन दोनों में बहुत इन्होंने मतलब अगर सबसे खराब किसी का कार्यकाल देखा जाए उपराष्ट्रपति का तो वो थे जगदीप धनखड़। और फाइनली इन्होंने 21 अगस्त को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 21 अगस्त 2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब हमारा मानसून सत्र स्टार्ट हुआ था उसके दूसरे दिन ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए भाई, एग्ज़ाम टाइम पे हो ना हो, लेकिन हमारे देश में इलेक्शन बहुत टाइम से हो जाते हैं। तो जगदीप धनखड़ ने 21 अगस्त को इस्तीफा दिया था और फाइनली 12 सितंबर को आपको नया चेहरा दिख गया है उपराष्ट्रपति के रूप में, सीपी राधाकृष्णन। तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार ऐसे हम लोगों के एग्ज़ाम भी करा दे तो क्या ही बात रहे, है ना। देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जो भी अशिक्षा है, लोग प्रोत्साहित होंगे कि भाई एग्ज़ाम दिया जाए, है ना, इसमें इस सेक्टर में भी जाया जाए। तो ये जगदीप धनखड़ को आप भूल जाइएगा। अब नए हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं कौन, इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। अब सीपी राधाकृष्णन की थोड़ी सी बात हम लोग समझेंगे, क्या है भाई इनका, क्या बैकग्राउंड रहता है। तो पहली बात आपको इसमें याद रखना है कि जो सीपी राधाकृष्णन है ये 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हुए। इनका पूरा नाम समझ लेते भाई, इनका पूरा नाम क्या है, चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन। तो इनको आप केवल सीपी राधाकृष्णन से याद रखना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 15वें उपराष्ट्रपति है। इनको शपथ किसने दिलाया है, तो प्रेसिडेंट यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाया है। और ये आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 69 कहता है। आर्टिकल 69 कहता है भाई कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा, यानी शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो आज शपथ का क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। कोई भी बच्चा है, जो भी आप टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 12 सितंबर 2025 को इन्होंने शपथ लिया है, ये याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित बात किया जाए तो ये आर्टिकल 66 है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये आर्टिकल 66 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और ये हमारे देश के प्रमुख नेताओं ने इनमें पार्टिसिपेट किया। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा के ऑल मेंबर, लोकसभा राज्यसभा के ऑल मेंबर। अगर वही आप याद करो तो प्रेसिडेंट में क्या है भाई, ऑल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसमें ऑल मेंबर, वो चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, कोई भी मेंबर हो, सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543 हैं। राज्यसभा में कितने हैं, 245 है। तो सारे यानी कि 788 इसमें मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ये याद रखना। और क्या याद रखना है आपको, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ पर ये मेंशन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो भाग 5 आर्टिकल 63 से 67 जो मुख्य बातें कही गई हैं। और भी आर्टिकल संबंधित है, बट 67 तक मुख्य बातों को ध्यान में रखना है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो लोकसभा राज्यसभा के ऑल मेंबर्स करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। थोड़ा ये आर्टिकल 66 में दिया गया है, प्रेसिडेंट से थोड़ा सा अलग है। अब याद रखना है इसमें कि 9 सितंबर को क्या हुआ है, इसका चुनाव हुआ है 9 सितंबर को। इसमें 452 वोट किसको मिला है, सीपी राधाकृष्णन को मिला है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी को, इनके प्रतिद्वंदी थे बी सुदर्शन रेड्डी, इनको कितने मिले हुए हैं, 300 वोट मिला हुआ। यानी कि टोटल 788 में से 452 वोट मिलते हैं सीपी राधाकृष्णन को, और बी सुदर्शन रेड्डी इनको मिलते हैं 300 वोट। ठीक है, ये याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 63 ये पद से संबंधित है, उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 ये उप सभापति से संबंधित है। सभापति का मतलब क्या होता है, यानी कि राज्यसभा का
जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ये कहता है आर्टिकल 64। 65 क्या कहता है, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है किसी भी कारण से, A to Z कोई भी कारण हो सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो बीमार हो गए हैं, या उनकी डेथ हो गई है, या उनका चुनाव असंवैधानिक घोषित हो गया, कोई भी कारण हो, A to Z कोई भी कारण है, अगर इनका अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से ये पद खाली कर देते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा, और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा तो सारे वेतन और भत्ते इसको इसी हिसाब से मिलेंगे, है ना। और आर्टिकल 66 क्या कहता है, निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 67 ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पद की शर्तें व पद त्याग से संबंधित, यानी जिस दिन से ये पद ग्रहण करता है ना, शपथ लेता है, उसके आने वाले 5 साल तक ये काम करेगा। जैसे कि आज 12 सितंबर है तो ये 12 सितंबर 2030 तक ये 5 साल तक काम करने वाले हैं। अगर बीच में इनकी डेथ नहीं होती, इनका चुनाव असंवैधानिक घोषित नहीं होता, ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 68 क्या कहता है, पद रिक्त होने पर चुनाव व समय सीमा, यानी कि हमारा आर्टिकल 68 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया या इनकी मृत्यु हो जाती है या इनका जो चुनाव है असंवैधानिक घोषित हो जाता है तो यथाशीघ्र, तो इसमें कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है, यथाशीघ्र इसका चुनाव करा लेना चाहिए। और हमारे भारतीय नेताओं ने, हमारे जो सभी नेता हैं, उन्होंने इसका भरपूर पालन किया। बाकी करे ना करे, इसका भरपूर पालन किया है। 21 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा दिया था जगदीप धनखड़ ने, और 12 सितंबर को हमारे नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 68 कहता है। आर्टिकल 69 क्या कहता है, शपथ व प्रतिज्ञान, यानी कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ये हमारे नए उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इनके बारे में, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रहता है। तो इनका जन्म कब होता है, 20 अक्टूबर 1957 में। 20 अक्टूबर 1957 में इनका जन्म कहाँ होता है, तमिलनाडु के तिरुपुरूर में होता है। और ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, और इन्होंने लगभग 40 साल तक राजनीति में ये रहे हैं, इनका कार्य करने का अनुभव है। 1974 में ये भारतीय जनसंघ में एंट्री करते हैं। 1996 में तमिलनाडु के भाजपा के सचिव बनाए जाते हैं। 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, और 2004 में संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को ये संबोधित करते हैं। 2004 से 2007 तक ये तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहते हैं। 2023 में ये झारखंड के राज्यपाल चुने जाते हैं, फरवरी 2023 में, और 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के ये 24वें राज्यपाल चुने जाते हैं, और अभी 12 सितंबर 2025 को ये बन जाते हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो थोड़ी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन से उपराष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहता है, तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहता है, वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो एस राधाकृष्णन, और जो नए हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम भी क्या है, सीपी राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन 1952 से 62 तक काम करते हैं, यानी कि 10 साल। हामिद अंसारी ये 2007 से 2017 तक काम करते हैं, ये भी 10 साल। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, तो ये है वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी का कार्यकाल 2 साल क्यों है भाई, क्योंकि 1969 में ये वो समय है जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है, और जाकिर हुसैन जी क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, और उस समय वीवी गिरी जी क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई हम प्रमोशन चाहते हैं, हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनको पार्टिसिपेट करना था, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हमारा संविधान कहता है कि भाई प्रेसिडेंट का पद खाली है, वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली है, तो प्रेसिडेंट के रूप में कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करेगा, तो वो सीजीआई करता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करता है। तो उस समय थे एम हिदायतुल्ला ने लगभग 35 दिन तक राष्ट्रपति के पद पर काम किया। अब जब राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं एम हिदायतुल्ला, तो इनके सारे निर्णय राष्ट्रपति की तरह होंगे, यानी कि इनको वेतन भत्ते सारे अधिकार इनको राष्ट्रपति की तरह था, राष्ट्रपति के जैसा मिला हो। तो इनके किए गए कार्य पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता है ना। अगर इनका जो कार्यवाहक के रूप में इनका जो चुनाव था वो भी असंवैधानिक हो जाने के बाद भी इनका जो किया गया कार्य है वो असंवैधानिक नहीं होता, वो कोई भी प्रेसिडेंट हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे जो छोटा कार्यकाल था वो वीवी गिरी जी का था। इंपॉर्टेंट बात थी, आपको इसमें ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे
ये प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी है ना, काफ़ी इन्होंने 40 साल का इनका अनुभव है ना। तो ये हमारे अब राज्यसभा के नए सभापति के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। यानी राज्यसभा में जब बहस छिड़ेगी ना तो आपको यही चेहरा दिखेगा। क्या नाम है इनका? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन का ये चेहरा दिखने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको जाननी थी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स से रिलेट करके कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो इसको स्टैटिक्स से रिलेट करके, करंट अफेयर्स से रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है जितना भी आपके यहाँ इंपॉर्टेंट था। इसका एमसीक्यू के रूप में बहुत जल्दी हम लोग डिस्कस करते ही हैं। प्रैक्टिस सेट यानी कि शाम को 7 बजे हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं जीएस का। तो सभी बच्चे जुड़िए और ऐप पे लगातार हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। तो ऐप पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो जिन भी बच्चों को पढ़ना है हम लोगों के साथ तो जुड़ जाइए हमारे साथ। डेली 4 बजे से होती है ऐप पे क्लास। अभी हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी और डेली शाम को 7 बजे करते हैं हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो एंड करते सेशन को। होपफुली सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, मज़ा आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड करते सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद।